मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग ट्रायंगल। इस कहानी में एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चे को शांत कर रही होती है और इसके बाद कहानी आगे शिफ्ट होती है जहां पर वही लेडी अपना बैग पैक कर रही होती है। इस लेडी का नाम जैस होता है और इसके बेटे का नाम टॉमी होता है। टॉमी का मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ था, इसलिए जैस को उसका ध्यान रखना पड़ता था। जैस को आज अपने फ्रेंड ग्रीक के साथ बोट ट्रिप पर जाना होता है, पर चूंकि टॉमी ने कलर की बोतल गिरा दी थी इसलिए वो लेट हो जाती है और टॉमी पर गुस्सा होती है। पर तभी बेल बजती है और जब जैस बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अब जैस काम ख़त्म करके ग्रीक के पास चली जाती है। जिस बोट पर वो जाने वाले थे उस बोट का नाम ट्रायंगल होता है। ग्रीक जब टॉमी के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि वो स्कूल गया है, लेकिन हकीकत तो ये होती है कि सैटरडे को स्कूल नहीं होता। लेकिन ग्रीक उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देता। जैस इस ट्रिप के दौरान एक कपल से मिलती है जिसका नाम सैली और टोनी होता है। सैली अपनी फ्रेंड हैदर को इस ट्रिप पर लाई होती है। वहीं यहाँ पर ग्रीक एक और फ्रेंड विक्टर को भी यहाँ पर लाया होता है जिसको जैस अजीब सी लगती है। और इस तरह ये सभी अपनी ट्रिप शुरू करते हैं, पर रास्ते में अचानक हवा का बहाव रुक जाता है और एक समुद्री तूफान इनकी ओर बढ़ रहा होता है। इसलिए ग्रीक कोस्ट गार्ड से हेल्प मांगते हैं, पर तभी उसे एक आवाज़ आती है जो उससे मदद मांग रही होती है, पर तूफान के चलते उसे वो आवाज़ ढंग से सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद तूफान इन तक पहुँच जाता है और इनकी बोट पलट जाती है। पर चूंकि सबने लाइफ जैकेट पहन रखी थी तो सबकी जान बच जाती है, लेकिन हैदर उन्हें कहीं नहीं मिलती, वो गुम हो जाती है। वहीं ये सब उल्टी बोट पर चढ़कर हेल्प मांगते हैं और कुछ देर बाद इन्हें एक बड़ा सा शिप नज़र आता है और ये उस शिप पर चढ़ जाते हैं और इधर उधर घूमते हैं, पर इन्हें वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। पर तभी विक्टर और डोनी को एक शिप की पिक्चर नज़र आती है और ये वही शिप होती है जिसके ऊपर ये चढ़े हुए होते हैं। वहीं जैस को ऐसा लगता है मानो वो इस बोट पर पहले भी आ चुकी है। खैर इन सबको इस बोट पर खाने के लिए फ्रेश खाना मिल जाता है। साथ ही जैस को यहाँ पर उसकी चाबियाँ मिल जाती है। उसे ये लगता है कि उसकी फ्रेंड सैली इस तूफान में बच गई है और उसी ने ये चाबियाँ यहाँ पर रखी हैं। पर तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। विक्टर वहाँ जाकर उसे देखने लगते हैं। वहीं जैस और ग्रीक उसके पीछे जाते हैं और अब एक रूम तक पहुँच जाते हैं जिस रूम का नंबर होता है 237। और कहानी की शुरुआत में भी दिखाया गया था कि जैस के घर का रूम नंबर 237 ही था। उस रूम में उन्हें मिरर के ऊपर खून से लिखा हुआ मिलता है कि गो टू द थिएटर, इसलिए ये सब थिएटर में चले जाते हैं। पर रास्ते में उन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है, इसलिए जैस वापस डाइनिंग रूम में आ जाती है। पर वो देखती है कि कुछ देर पहले जो खाना बिल्कुल फ्रेश था वो अब सड़ चुका है। साथ ही सैली और डैनी भी वहाँ पर नहीं होते। पर तभी विक्टर वहाँ पर आ जाता है जो बुरी तरह से जख्मी होता है और जैस का गला दबाने लगते हैं, पर किसी तरह से जैस खुद को बचा लेती है। पर विक्टर इस दौरान मारा जाता है और तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और जैसे जैस वहाँ पर आती है उसे ग्रीक मरा हुआ नजर आता है। शैली और डैनी कहते हैं कि ग्रीक ने मरने से पहले कहा था कि उसे एक गोली जैस ने मारी है और तभी वो मास्क वाला आदमी उन पर गोली चलाता है जिसमें सैली और डोनी मर जाते हैं। जैस किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए भागती है, पर उसका पीछा करते हुए वो वहाँ पर भी आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। जैस उस मास्क वाले आदमी पर भारी पड़ती है, पर इससे पहले वो उसका मास्क उतारती वो पानी में गिर जाता है और गिरते गिरते कहता है कि तुम्हें इन सबको मारना होगा, तुम्हारा घर जाने का तरीका सिर्फ यही है। और अब जैस के सारे फ्रेंड्स मर चुके थे, पर अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब वो देखती है तो उसे उसके फ्रेंड्स दिखाई देते हैं जो इस वक्त ट्रायंगल बोट पर जिंदा खड़े होते हैं और उसे हेल्प मांग रहे होते हैं। और तभी शिप रुक जाती है और वो सभी उस शिप पर चढ़ जाते हैं। ये सीन बहुत ही अजीब होता है, जिससे ये समझ आ जाता है कि ये सब एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं। और अब जैस समझ जाती है कि उसने जिसे देखा था वो कोई और नहीं था बल्कि वो वही थी, इसलिए वो उनका पीछा करती है और इसी दौरान उससे चाबी गिर जाती है जो कि इसी ग्रुप को मिल जाती है। और अब ग्रुप को लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं था बल्कि वो ओरिजिनल जैस ही थी। जैस समझ जाती है कि इस शिप में सभी घटनाएं लूप में बार बार हो रही हैं। ओरिजिनल जैस विक्टर को ये सब समझाने की कोशिश करती है, पर उसे समझ नहीं आता और इसी बहस में विक्टर की मौत हो जाती है। अब जैस मदद के लिए शिप के अंदर जाती है जहाँ पर उसे एक शूटर के बहुत सारे कपड़े और एक गन नज़र आती है। साथ ही वहाँ पर बहुत सारे नोट्स भी मिलते हैं और जिसमें उसी की राइटिंग में लिखा होता है कि किल देम ऑल। इसके अलावा उसे वहाँ पर अपने लॉकेट जैसे बहुत सारे लॉकेट भी दिखाई देते हैं, जिसका मतलब ये था कि ये घटना पहले भी कई बार घट चुकी है। और अब जैस इस लूप को ब्रेक करने के लिए इस ग्रुप के पास जाती है, पर इससे पहले वो वहाँ पर पहुँचती एक और जैस ग्रीक और डोनी को मार देती है। ओरिजिनल जैस अब शैली को बचाने की कोशिश करती है। वही हम शैली को देखते हैं जो रेडियो रूम में एक सिग्नल के जरिए हेल्प मांगती है, जिससे हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जो ग्रीक ने मैसेज सुना था ये वही मैसेज था।
अब ओरिजिनल जैस जब शैली के पास जाती है तो वो देखते हैं कि शैली की वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। और उसी वक्त ओरिजिनल जैस देखती है कि एक और जैस उस मास्क वाले आदमी को बोट से नीचे गिरा देती है, जहाँ पर उसे समझ आता है कि मास्क के अंदर कोई और नहीं है बल्कि जैस ही है। और तभी लूप फिर से शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक और ओरिजिनल शिप उनके पास आती है जो इशारा कर रही होती है। और अब जैस इस लूप को तोड़ने की कोशिश करती है और वही मिरर पर लिख देती है कि गो टू द थिएटर, और अब खुद से लड़ रही होती है। यहाँ पर जैस ने जैस को हरा देती है और मरते मरते वो एक ही बात कहती है कि यू हैव टू किल देम ऑल, यानी कि तुम्हें उन सबको मारना होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि जैस ने मास्क क्यों पहन रखा होता है। दरअसल जैस को लग रहा होता है कि जब वो सबको मार देगी और फिर जैसे नया लूप शुरू होगा वो उन लोगों को बोट पर चढ़ने ही नहीं देगी। पर अफसोस न्यू जैस आकर ओरिजिनल जैस को मार देती है, जिससे लूप कंटिन्यू रहता है। और अगले सीन में हमें जैस को समुद्र किनारे पड़े हुए नजर आता है। होश आते ही जैसे ही जैस घर जाती है तो वो देखती है कि एक और जैस टॉमी को बुरी तरह से ट्रीट कर रही होती है। पर तभी टॉमी की नज़र ओरिजिनल जैस पर चली जाती है, जिसकी वजह से वो कलर की बोतल गिर जाती है। ओरिजिनल जैस घर में आकर बैल बजाती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद जो घर में जैस होती है वो उसे मार देती है। और ये सब होते हुए टॉमी देख लेते हैं, लेकिन जैस टॉमी को गले लगा लेती है और उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करती है। और ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और अब जैस को लग रहा था कि लूप टूट गया है, वो अब बोट पर जाएगी ही नहीं। इसलिए अब वो जैस की बॉडी को पैक करके फेंकने के लिए जाती है। पर रास्ते में उसकी कार पर एक सीगुल टकरा जाता है और जब वो उसे उठाकर फेंकने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे बर्ड यानी कि बहुत सारे सीगुल नज़र आते हैं। इसका मतलब ये था कि लूप अभी टूटा नहीं था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर टॉमी की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें टॉमी मारा जाता है और मरी हुई जैस की बॉडी बाहर आती है, जिस पर ओरिजिनल जैस अभी भी जिंदा होती है। तभी वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर आता है जो जैस से आकर पूछते हैं कि क्या उसे कहीं पर जाना है। तो जैस अपने बेटे को बचाने के लिए ट्रायंगल शिप का नाम ले लेती है। इसका मतलब ट्रायंगल शिप पर जाकर उस ट्रायंगल शिप पर चढ़ जाती है, जिस वजह से लूप फिर से शुरू हो जाता है। क्योंकि रियलिटी में बोट शुरू होते ही जैस सो गई थी और सोने के बाद जैस सब कुछ भूल जाती है कि इससे पहले क्या हुआ था, और जिसके कारण वो लूप को कभी नहीं तोड़ पाती। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।